क्या तुमको अपने देश से मोहब्बत है? कुछ अरसे से यह सवाल मुझसे बार बार किया जा रहा है। सवाल करने वाले की आंखों में मैंने शक के साए लहराते देखे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या जवाब दूं। जवाब देने की जिम्मेदारी तो उसकी होती है जिसके पास कोई ठोस दलील ना हो, सबूत ना हो। यहां तो देश की मिट्टी का जर्रा जर्रा मेरे पुरखों के खून से रंगा हुआ है, जिसके अपने इस मिट्टी में आराम कर रहे हों, जिसे खुद भी इस देश की मिट्टी में जम हो जाना हो, फिर अचानक उसके आगे ये सवाल क्यों? क्या तुमको इस देश से मोहब्बत है? अगर मैं सिर्फ हां कहूं तो क्या बात खत्म हो जाएगी? या वजाहत भी करूं, जैसे जब बोलने पर मजबूर करोगे तो बोलूंगा। भारत सैकड़ों रजवाड़ों रियासतों में बटा हुआ था। हमने इसे अखंड भारत बनाया। अंग्रेज तो यहां लूट मार कर अपने देश ले जाते रहे। हमने इसे सोने की चिड़िया बनाया। मुगलों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई। खिलाफत आंदोलन, रेशमी रुमाल तहरीक ने गुलामी की जंजीरों को पाश पाश कर दिया। और जब हमने तख्त और ताज को खैराबाद कहा तो छोड़ गए ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी लाजवाल निशानियां, जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। क्या क्या सबूत पेश करूं? किस किस का जिक्र करूं? किस तरह शक को दूर करूं? सवाल यह है कि वजाहत ही क्यों करूं? क्या तारीख बोलती नहीं है? क्या इतिहास गूंगा हो गया है? क्या किसी को याद नहीं है? एक वक्त था जब ऐलान हुआ, जिसको रहना है रहे और जिसको जाना है चला जाए। तब हम नहीं गए। क्यों? तकदीर पर हमारा ईमान है और यह ईमान भी रखते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए इस मुल्क को पसंद किया और हमें यहां पैदा किया। कुरान हमसे क्या कहता है, सुनो। हमसे कुरान कहता है, इसी जमीन से तुमको पैदा किया, इसी जमीन में लौट कर जाना है, फिर इसी जमीन से तुमको हम खड़ा करेंगे। कुरान ही ने हमको वतन से मोहब्बत की तलकीन की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जानों की मोहब्बत को वतन की मोहब्बत से मिला दिया। यानी जिस तरह इंसान अपनी जान से मोहब्बत करता है, उसी तरह अपने वतन से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको वतन से मोहब्बत का दरस दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई और आपने वर्का बिन नौफल से मुलाकात की और उसने कहा, मक्का के लोग आपको बहुत तकलीफ देंगे, आपकी दावत को झुटलाएंगे, तो आपने परेशानी का इजहार नहीं किया। लेकिन अब उसने आपको मक्का से निकाले जाने की बात की तो वतन की मोहब्बत, उनसियत की बिना पर आप खामोश ना रहे और परेशानी से बेसाख्ता दरियाफ्त फरमाया, क्या वो मुझे मेरे वतन से निकाल देंगे? आपने हमें बता दिया कि वतन से बेवतन होना कोई अच्छी बात नहीं होती। हमको हमारे प्यारे आका का ये इशारा भी याद है जब आपने फरमाया, मुझे हिंद की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं और खुशबू आती है। इसके बाद भी क्या बताना जरूरी है मैं अपने देश से कितनी मोहब्बत करता हूं? तुम बार बार पूछो, मैं हर बार यही कहूंगा, यहां का कांटा भी मुझे फूल से ज्यादा अजीज है। मेरे देशवासियों, वतन की मोहब्बत का तकाजा सिर्फ ये नहीं है कि यौम आजादी के दिन हमने तिरंगा लहराया, रक्स व सुरूर की महफिल सजाई और जश्न मनाया। हमने भी ये सब तो किया, लेकिन इसी पर इक्तफा नहीं करेंगे। देश को जरूरत पड़ी तो वो वीर अब्दुल हमीद बनकर दुश्मनों की घुसपैठ को नाकाम बनाएंगे और अपनी जान भी दे देंगे। कश्मीर नौशेरा के शेर
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को क्या कोई भुला सकता है? जान दी लेकिन कश्मीर को दुश्मन के हवाले ना होने दिया। मुगलों ने हिंदुस्तान को उर्दू, गालिब और ताजमहल दिया। इन तीनों से बढ़कर कोई और चीज बता दो जो हिंदुस्तान की पहचान है। प्यारे दोस्तों, क्या अब भी जवाब देना जरूरी रह गया है कि मुझे देश से प्यार है?